एक वक्त हुआ करता था जब बच्चे स्कूल से आते ही अपना बैग फेंक कर दोस्तों के साथ खेलने चले जाते थे। लेकिन आज का टाइम थोड़ा सा बदल चुका है। बच्चे एडवांस हो चुके हैं और वो इतने एडवांस हो गए हैं कि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट की दुनिया पर ही जाता है और इस बात के लिए उनको पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा कितना एडवांस हो गया है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि इस एडवांसमेंट से उनके बच्चे को कितना खतरा पैदा हो सकता है। आज बच्चे पहले के मुकाबले कम उम्र में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया में हर आधे सेकंड में एक बच्चा ऑनलाइन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑनलाइन दुनिया तक बच्चों की बढ़ती पहुंच से उनके लिए गंभीर खतरे भी पैदा हो रहे हैं। ब्रिटेन में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट नाम के नए कानून के तहत टेक्नोलॉजी कंपनीज की जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरनेट पर बच्चों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इस कानून से जुड़े नए नियम 2025 तक लागू नहीं होंगे। दुनिया भर में गवर्नमेंट्स ने ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लागू किए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप ऑनलाइन दुनिया में अपने बच्चों को कैसे महफूज रख सकते हैं और बच्चों के लिए इंटरनेट की दुनिया ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए दुनिया भर की सरकारें और तकनीकी कंपनियां क्या कर रही हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया भर में बच्चे ऑनलाइन कितना वक्त बिताते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में कम उम्र वालों का सबसे ज्यादा योगदान है। 2023 में दुनिया भर में 15 से 24 साल के 79% लोग ऑनलाइन हो रहे थे, जो बाकी पॉपुलेशन से 65% ज्यादा है। आज के बच्चे ऑनलाइन दुनिया में ही बड़े हो रहे हैं और लगातार बदल रहे डिजिटल मंजर में उन्हें इंटरनेट से सुरक्षित रखने के लिए मदद की जरूरत होती है। बच्चों के लिए हेट स्पीच, वायलेंट कंटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भर्ती भी चिंता के विषय हैं। इसके साथ गलत जानकारी या फिर कॉन्स्पिरेसी की मनगढ़ंत कहानियां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत चलती हैं। हालांकि यूनिसेफ का कहना है कि ऑनलाइन दुनिया में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और बुरे बर्ताव से है। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों का यौन शोषण करने वालों के लिए अपने टारगेट से ऑनलाइन संपर्क करना आज ज्यादा आसान हो गया है। वो बड़ी आसानी से ऐसी तस्वीरें साझा कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसे अपराध करने के लिए उकसा सकते हैं। 25 देशों में लगभग 80% स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन दुनिया में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या बुरे बर्ताव के खतरों की शिकायत की है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन दुनिया बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है और इससे अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। आपका बच्चा इंटरनेट पर क्या कर रहा है, वो कौन सी चीजें देख रहा है, किन लोगों के साथ इंगेज कर रहा है, इसकी निगरानी करने के लिए आपके पास तमाम ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। ऐसे तमाम ऑप्शंस हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल और खराब कंटेंट को ब्लॉक कर देते हैं। आप जहां कहीं भी हो वहीं से आप अपने बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरेंट इन टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। इनफैक्ट 2019 में हुए ग्लोबल किड्स ऑनलाइन सर्वे से पता चला कि 9 से 17 साल के बच्चों के पेरेंट्स टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करने के बजाय दे अडॉप्ट मेथड्स लाइक इंटरवेंशन एंड रूल बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, बच्चों के फोन या दूसरे डिवाइसेस पर पेरेंटल कंट्रोल का यूज बहुत कम है। सर्वे में शामिल देशों में 3% से कम माता पिता ऐसे थे जो अपने ऑनलाइन बच्चों पर नजर रखने के लिए इन टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रिटेन स्थित कुछ बड़ी इंटरनेट कंपनीज ने मिलकर इंटरनेट मैटर्स नाम से सुरक्षा का एक संगठन बनाया है। इंटरनेट मैटर्स ने ऐसे टूल्स की एक लिस्ट तैयार की है और इसके साथ साथ इसने इन टूल्स के यूज के लिए एक गाइड भी बनाई है। फॉर एग्जांपल, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म में से एक यानी कि यूट्यूब और टिकटॉक पर खराब कंटेंट देखने से रोकना चाहते हैं तो खास बच्चों के लिए बनाए गए किड्स वर्जन की सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, जो एडल्ट कंटेंट को फिल्टर कर देता है। अब देखिए, मोबाइल फोन और कंसोल में कंट्रोल के कौन कौन से विकल्प होते हैं। एंड्रॉइड, एप्पल के फोन और टैबलेट में ऐसे ऐप और सिस्टम होते हैं जिनका इस्तेमाल माँ बाप कर सकते हैं। इन टूल्स के जरिए कुछ ऐसे ऐप को ब्लॉक किया जा सकता है या उन ऐप्स को अपने बच्चों की पहुंच से बाहर किया जा सकता है। एडल्ट कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बच्चों की खरीदारी करने पर रोक लगाई जा सकती है और उनकी ब्राउजिंग पर नजर रखी जा सकती है। एप्पल ने इसके लिए स्क्रीन टाइम का टूल दिया है। गूगल फैमिली लिंक के नाम से इसके लिए ऐप दे। वहीं दूसरे डेवलपर्स ने भी कई ऐसे ऐप उपलब्ध कराए हैं। नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कंटेंट को फिल्टर करने के लिए पेरेंटल कंट्रोल प्रोवाइड कराते हैं। वहीं गेमिंग के कंसोल की सेटिंग के जरिए बच्चों के माँ बाप उनकी उम्र के मुताबिक गेम खेलने की सीमा तय कर सकते हैं और गेम खेलने के दौरान खरीदारी
पर रोक लगा सकते हैं। देखिए ये सब तो हो रहा है, लेकिन हमें ये करीब से देखना होगा कि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इस गंभीर प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कर रही हैं। दुनिया भर में एक्टिविस्ट और पेरेंट्स तकनीकी कंपनीज को ये जिम्मेदारी लेने या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करने का दबाव बना रही हैं जो बच्चों और कम उम्र के यूजर के लिए डिजाइनिंग में सुरक्षित हों। इसी साल जनवरी के आखिर में अमेरिकी संसद में सुनवाई के दौरान मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने उन बच्चों के माँ बाप से माफी मांगी थी जिन्हें ऑनलाइन दुनिया में शोषण का शिकार बनाया गया था। ज़करबर्ग ने कहा, आप सबको जिन हालात से गुजरना पड़ा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आपके परिवारों को जिन चीजों का सामना करना पड़ा उसकी तकलीफ किसी को भी नहीं झेलनी चाहिए। मेटा के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि उनकी कंपनी चाहती है यंग जनरेशन के लोग अन्य लोगों से ऐसे इन्वॉल्वमेंट में जुड़ सके जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हो। वायलेंस और सुसाइड को बढ़ावा देने वाला कंटेंट, खुद को चोट पहुंचाने वाला कंटेंट इनके नियमों के खिलाफ है और इन्हें जब भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट मिलता है तो ये उसे हटा देते हैं, ऐसा इनका कहना है। हालांकि कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और मॉनिटरिंग रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि इनअप्रोप्रिएट या अब्यूजिव कंटेंट की शिकायत करने के बावजूद ये कंपनीज उसे तुरंत नहीं हटाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार कांटेक्ट करने के बावजूद भी ऐसे कंटेंट को यूं ही पड़ा रहने दिया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से बड़ी ऑनलाइन कंपनीज आपके बच्चों के साथ खेल रही हैं और जब इन्हें पार्लियामेंट में बुलाया जाता है तो ये लोग माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगने से क्या होता है? तो आपको सोचना है आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या आप सच में अपने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं? तो दोस्तों अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, आप इन कंपनीज से सवाल पूछिए, आप अपने बच्चों को मॉनिटर करिए, आप सरकार से सवाल पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करेंगे अपने बच्चों के साथ भी और अपने परिवार वालों के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।